नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, अरब सागर में एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद बना हुआ है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश तक बनी हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन यानी कि गहरा अवसाद बना हुआ है जो कि आने वाले समय में एक तूफान में बदलेगा और इसके उत्तर भारत की तरफ बढ़ने की संभावना है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, नंदुरबार, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, रायगढ़, रत्नागिरी, थाने, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, अहिल्यानगर, धुले, अकोला, बुल्ढाना, रायगढ़, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, यवतमाल, सोलापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बीड, सांगली, गढ़चिरौली, नासिक, वाशिम, थाने, पुणे, नंदुरबार, पालघर, धाराशिव, सतारा, हिंगोली, अमरावती, परभनी, नांदेड़, लातूर, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर, हिंगोली, लातूर, नांदेड़ और परभनी। अब आइए देखते हैं 29 अक्टूबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 28 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नंदुरबार, पालघर, थाने, बायकुला मुंबई और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, रायगढ़, थाने, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, नागपुर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रत्नागिरी और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, नासिक, सिंधुदुर्ग, पालघर, नंदुरबार, यवतमाल, गोंदिया, संभाजीनगर, भंडारा, नागपुर, वाशिम, हिंगोली और जलगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, जलना, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, नांदेड़, धुले, अकोला, गढ़चिरौली, धाराशिव, परभनी, बीड, लातूर और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, नासिक और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 29 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं
30 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नंदुरबार, संभाजीनगर, धुले, जलगांव, पालघर, सोलापुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, पालघर, थाने, वर्धा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं लातूर, अमरावती, धाराशिव, अहिल्यानगर, यवतमाल, पालघर, वर्धा, पुणे, सोलापुर, जलना, नागपुर, बुल्ढाना, थाने, अकोला, जलगांव, सतारा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, हिंगोली, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, वाशिम, संभाजीनगर, नांदेड़, सिंधुदुर्ग, बीड, धुले, परभनी, नंदुरबार, भंडारा, नासिक, चंद्रपुर, रायगढ़, रत्नागिरी और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर मूसलधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिला है गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, बुल्ढाना, चंद्रपुर, धुले, हिंगोली, जलगांव, नंदुरबार, धाराशिव, परभनी, पुणे, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, वाशिम, यवतमाल और बोरीवली मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 30 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 31 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नागपुर, रायगढ़, सोलापुर, अकोला, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सांगली और थाने। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गोंदिया, रत्नागिरी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, पालघर, बायकुला मुंबई, अमरावती, भंडारा, धुले, यवतमाल, अकोला, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव और संभाजीनगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली और नागपुर। अभी तक आप देख रहे थे 31 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नांदेड़ और वर्धा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा।
तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, हिंगोली और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, भंडारा और नागपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है नागपुर। अभी तक आप देख रहे थे 1 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, धुले और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर, चंद्रपुर, सतारा, पालघर, गढ़चिरौली और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, भंडारा, कोल्हापुर, थाने, पुणे, रत्नागिरी, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और रायगढ़। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।